साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नई प्रेरक कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। चैनल को जिन श्रोताओं ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, कहानी का जो एक टाइटल है वो ये है कि हमें गरीब, असहाय और कमज़ोर लोगों की जितना संभव हो सके उतनी संभव मदद करनी चाहिए। हमारे जो क्राइटेरिया में है, हमारा जो एक एरिया है, उस एरिया में यदि हम जितनी मदद हेल्प कर सकते हैं उतनी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। फिर कहा भी है कि धन चाहे तो धर्म कर और मुक्ति चाहे तो भजन कर। यदि आपको वास्तव में धन की आवश्यकता है तो हमें धर्म करना भी चाहिए। यदि हमें स्वर्ग में जाना है तो निश्चित रूप से उस परम पिता परमेश्वर का भजन भी करना चाहिए। हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में से आपको निश्चित रूप से कुछ समय भगवान की आराधना में भी लगाना चाहिए। मित्रों, एक कहावत भी है और कहावत वो है कि निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मरे जीव के चाम से लोहा भस्म हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम यदि कमज़ोर आदमी की आत्माओं को सताएंगे, उस पर अत्याचार करेंगे, तो हम उसकी आत्मा की आहट से कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए गरीब लोगों की, कमज़ोर लोगों की, बेसहारा लोगों की हमें जितनी हमारी क्षमता है उतनी सेवा या सहयोग ज़रूर करना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, एक किसी नगर में 3 भाई बड़े मिलजुल कर रह रहे थे। उन्होंने एक फलों वाला पेड़ अपने खुद के गार्डन में लगाया हुआ था। छोटा भाई उस पेड़ की देखभाल करता था और बड़े अच्छे तरीके से जीवन यापन चल रहा था। लोगों की वो लोग मदद भी करते थे। एक दिन स्वर्ग से एक देवदूत उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए और उनसे उस दिन सबसे बड़ा भाई घर पर था, उससे एक फल मांगा। उन्होंने सहर्ष अपने हिस्से का एक फल उस देवदूत को दे दिया। उसके बाद में दूसरे दिन फिर देवदूत भिक्षुक बन कर के आए और फिर एक फल मांगा। उस दिन बीच वाला भाई घर पर था, उसने भी अपने हिस्से का फल उन्हें दे दिया। तीसरे दिन देवदूत एक साधु का भेष धारण करके पुनः उनके घर आए और आकर के तीनों भाइयों से मिले। संयोग था कि तीनों भाई उस दिन घर पर ही थे। तीनों भाइयों को ले जा कर के साधु एक नदी की तरफ पहुँचे और नदी के पास जब पहुँचे, नदी के किनारे पर जब वो पहुँचे तो साधु ने तीनों भाइयों से कहा कि मैं आपके सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय आप जो मांगना चाहते हैं वो आप मांग लीजिए। तो सबसे पहले बड़े भाई ने कहा कि इस नदी में जितना पानी है उस पानी की जगह पर आप शराब बना दीजिए, जिससे मेरा रोजगार चल जाए और मैं पैसे वाला हो जाऊं। साधु ने कहा तथास्तु, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में नदी के पानी की जगह पर शराब बन गई। मित्रों, साधु ने एक बात ज़रूर कही कि मैंने आपको वरदान तो दे दिया,
लेकिन आप गरीबों को मत भूलना। फिर दोनों भाइयों को ले जा कर के आगे बढ़े और वहाँ वो क्या देखते हैं कि एक जगह पर कबूतर दाना चुग रहे थे। बीच वाले भाई से पूछा, बताइए आपको किस बात की चाहत है, वो आप मुझसे मांग लीजिए। तो दूसरे भाई ने कहा कि ये जितने सारे कबूतर यहाँ दाना चुग रहे हैं, इन कबूतरों की जगह पर यदि भेड़ बन जाएं तो मैं भेड़ों के जो दूध निकलेगा उस दूध से और भेड़ों के ऊन से अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर लूँगा। उस साधु ने उस बीच वाले भाई से भी कह दिया कि तथास्तु, और देखते ही देखते कबूतरों की जगह पर उस मैदान में काफ़ी बड़ा भेड़ों का झुंड बन गया। वो बड़ा भाई अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस भाई को भी वहाँ छोड़ कर के साधु एक छोटे छोटे भाई को साथ में लेकर के फिर आगे चले। कुछ दूर चले ही थे तो उससे भी पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है। तो साधु से छोटे वाला भाई बोला कि महात्मा जी, मेरी एक इच्छा है कि मुझे एक धर्मपरायण स्त्री चाहिए। साधु बोले, वत्स, धर्मपरायण स्त्री तो आपको मिल जाती, लेकिन इस संसार में मात्र 3 धर्मपरायण स्त्री हैं। उन 3 धर्मपरायण स्त्रियों में से 2 की शादी हो चुकी है और एक राजकन्या है, राजपुत्री है, उसका विवाह अभी होना बाकी है। पर उस राजपुत्री से विवाह करने के लिए 2 राजकुमार भी प्रतीक्षारत हैं, अर्थात वो 2 राजकुमार भी उससे शादी करना चाहते हैं और तीसरे आप हो गए। मतलब धर्मपरायण स्त्री 1 बची है और वर हैं 3। मित्रों, इस बात को लेकर के साधु बहुत संशय में हुए। उनको बड़ी परेशानी महसूस होने लगी। उस राजकन्या के पिता के पास वो साधु उस छोटे भाई को लेकर के पहुंच गए। राजा ने कहा कि मेरी एक कन्या है और वर 3 हैं, तो इसके लिए मुझे एक परीक्षा लेनी होगी। और उस परीक्षा के लिए उन्होंने क्या कहा, 3 अंगूर के पादप या अंगूर की बेलें मंगाई और तीनों बेलों को बोने के लिए कहा और कह दिया कि सुबह जिस बेल में अंगूर लगाएंगे उसी से मैं मेरी कन्या का विवाह कर दूंगा। मित्रों, लोगों ने ऐसा ही किया। तीनों बेल जो थी अंगूर की उनको बो दिया और बोने के बाद प्रातः जैसे ही उन बेलों को देखा, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही सब लोग तीनों बेलों के पास गए तो जो छोटा भाई था उसकी बेल में अंगूर आ गए और 2 राजकुमार जो थे उनकी बेलों में अंगूर नहीं आए। अपनी शर्त के मुताबिक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस छोटे भाई से कर दिया। छोटा भाई उस कन्या को लेकर के अपनी पत्नी रूप में और अपने गांव की तरफ चला गया, क्योंकि पहले ही बता चुका था कि वो बहुत ही गरीब आदमी थे। एक झोंपड़ी में आराम से अपना जीवन यापन करने लगे। धर्मपरायण स्त्री उस अपने पति की पूर्ण मनोयोग से सेवा करने लगी और दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया मित्रों, सालों बीत गए। एक दिन पुनः उस जो देवदूत है उसको सुध आई कि आज मैं जिनको वर दे करके आया हूँ उनकी आज परीक्षा ली जाए। तो उस परीक्षा लेने वो देवदूत पुनः धरती पर आए और धरती पर आकर के देखा, सबसे पहले वो उस नदी के किनारे पर पहुँचे जहाँ नदी के पानी को उन्होंने शराब में बदलने का वरदान दिया था।
और एक शराबी बनकर गए थे। देवदूत एक शराबी बनकर गए थे, और शराबी भी ऐसा जो गरीब था, बहुत बड़ा ठेकेदार था, बन गया था वो लड़का बड़े वाला। और जा कर के कहने लगे कि भैया मुझे थोड़ी सी शराब दे दो। तो वो बोला कि हम यहाँ बिना पैसों के किसी को शराब नहीं देते, आप पर पैसे हों तो आप आइए, अन्यथा आप जाइए। तो देवदूत ने कहा अपना वास्तविक रूप दिखा करके कि आप अपने कहे हुए वचनों पर खरे नहीं उतरे, और देखते ही देखते नदी में जो शराब बह रही थी उस शराब की जगह पर पुनः पानी बन गया। कोई बात नहीं मित्रों, दूसरे जो बीच वाला लड़का था उस बीच वाले लड़के के पास पहुँचे जहाँ बहुत सारी भेड़ें थी। तो एक गरीब और असहाय बन करके उसके पास पहुँचे और कहने लगे भैया मुझे दूध चाहिए। तो उसने भी कह दिया कि हम यहाँ बिना पैसों के किसी को दूध नहीं देते। देवदूत ने फिर अपने असली बात उसको रिपीट की कि आपने उस दिन ये वचन दिया था कि मैं गरीबों का भला करूँगा। मित्रों, वो भी इस बात पर खरा नहीं उतरा, गरीबों की सहायता उसने नहीं की, और भेड़ें, सारी भेड़ें जो झुंड में दिखाई दे रही थीं वो पुनः कबूतर बन गए और कबूतर दाना चुगने लगे। मित्रों, अब तीसरा लड़का रह गया था। तीसरे लड़के के पास जो गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहा था, बहुत ही गरीब था, वो जब उसके पास पहुँचे तो वो भूखे प्यासे असहाय व्यक्ति बनकर के देवदूत उस लड़के की झोंपड़ी में पहुँचे जिसके पास वो धर्मपरायण स्त्री थी, और बोले बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए आप खाना दो। तो वो लड़का और वो धर्मपरायण स्त्री बोली महाराज जी, वैसे तो हम असहाय गरीबी से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे हिस्से का खाना है, आप इस खाने को खा लेना और बैठिए, स्वागत है आपका। तो उन्होंने आसन लगा दिया उस साधु के लिए, और आसन लगा करके से सम्मान उस महात्मा को बैठा करके अपने हिस्से का भोजन कराया। महात्मा जी भोजन करके एकदम खुश हो गए, और जो झोंपड़ी थी वो झोंपड़ी राजमहलों में बदल गई। बहुत सुंदर से महल बन गए, चारों तरफ नौकर चाकर घूमने लगे, और कहा साधु ने उसके लिए कि मैंने आपके लिए ये इतनी शान शौकत का आशीर्वाद दिया है, आप इसको इस तरीके से उपयोग करना कि कोई गरीब, असहाय, मजदूर, कमज़ोर आदमी आपके पास आए तो उसकी सेवा करना मत भूलना। मित्रों, मेरा इस कहानी को सुनाने का केवल यही उद्देश्य था कि हमें गरीबों की, असहाय व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए जितना संभव हो सके। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।